अगर आप रिएक्ट राउटर डोम के बारे में जानना चाहते हो कि किस तरीके से हम इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे यार, तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो रिएक्ट राउटर डोम को बताते हैं, बट लेकिन वो वीडियो ओल्ड होने की वजह से जो नई फंक्शनैलिटी आ चुकी है रिएक्ट राउटर डोम में, उसमें आप एरर देखने को मिलेगा अगर आप पुराने मेथड को यूज़ करोगे तो। बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिल्कुल लेटेस्ट मेथड कि क्या है उस रिएक्ट राउटर डोम को यूज़ करने का। अगर आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें नेविगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाला। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में जानने वाला कैसे आप राउटर का यूज़ कर सकते हो अपने रिएक्ट ऐप के अंदर। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक छोटा सा एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक फोल्डर सिंपल से ओपन करता हूँ उसको VS कोड में, और यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करके एक कोड लिखूँगा ताकि हमारे पास रिएक्ट डेवलपर वाला जो है कोड आ जाए सारा पैकेज, जिसकी वजह से हम ईजिली रिएक्ट ऐप क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सिंपल सा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखना है और स्पेस देना, उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल के अंदर वो सारे फोल्डर को इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर आप नहीं डाल के केवल डॉट डाल के इंटर कर दोगे तो यहीं पे सारी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस फोल्डर के अंदर सारे फाइल्स को डालना चाहते हो उस फोल्डर का जिस नाम लिखना है, और इंटर करते ही आपको ये सारे इंटरनेट से डाउनलोड करके ये सारी फाइल्स जैसे package.json और पब्लिक सोर्स, ये सारे जो रिक्वायर्ड फाइल है वो सारी फाइल से इंस्टॉल हो जाएंगी। और उसके बाद आपको काम स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि वी सजेस्ट दैट यू बिगिन विद टाइपिंग cd राउटर ट्यूटोरियल, क्योंकि इससे लिखते ही आप एग्जैक्ट पाथ पे आ जाओगे जिस पाथ पे ये सारे कोड है, और जो भी कमांड दोगे तो ईजिली वर्क करेगा, नहीं तो मे भी आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो app.js फाइल है यहीं पे सारा कोड है और हमें यहीं पे सारे कोड को करना है। और एक और फाइल से जैसे पब्लिक फोल्डर के अंदर जो कि index.html, ये फाइल जो है ब्राउज़र में ही दिखता है। जो कोड आप app.js में लिखोगे वो सारा यहाँ रेंडर होकर ब्राउज़र को एक्जैक्टली मिलता है उस सारी फाइल से, उसी के अनुसार वहाँ पे सारे आपको HTML CSS दिखेंगे, ठीक है। तो npm स्टार्ट लिखते ही ये हमारा डेवलपर सर्वर स्टार्ट कर देता है, जिससे हम लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। जो हम कोड करेंगे सेव करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो पार्ट रहा, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर सारे फोल्डर, सबसे पहले कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसी के अंदर मैं सारा कंपोनेंट क्रिएट करूँगा जिसको राउटिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो छोटा सा जस्ट एक home.js के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं, जहाँ पे हम एक, और ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो ईजिली आप जैसे RFC लिख के इंटर मारोगे तो रिएक्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से इमिट एब्रिविएशन है, और RFC लिखते जैसे इंटर करोगे तो फटाक से सारा कोड मिल जाता है, आपका टाइम बचता है बेसिकली। तो वो प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो होम पेज जस्ट मैंने लिख दिया है, ये होम पेज के लिए समझने के लिए भाई ये होम पेज है। अबाउट अस का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, और ऐसे ही क्रिएट करने वाले हैं हम कॉन्टैक्ट अस का भी पेज, ठीक है। ताकि पेज मल्टीपल इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको राउटिंग एक्जैक्टली दिखा सकूँ कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला पेज भी क्रिएट हो गया। अब इन तीनों पेज को नेविगेट करने के लिए एक नेव बार बनाऊंगा, बहुत ही सिंपल सा होने वाला है, जिसमें आप इजीली हम एक पेज से दूसरे पेज पे राउट ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक होम का डाल दूंगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे अबाउट के लिए क्रिएट करने वाला हूँ, और सीधे इसको एक और कॉपी करके बनाऊँगा कॉन्टैक्ट अस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा तीनों नेविगेशन बार रेडी हो चुका है बेसिकली। तो हम देखते हैं यार कि अब ये कैसा एक्चुअल में दिखने वाला है। तो भाई सबसे पहले हम आएंगे app.js वाले फाइल के अंदर, और यहाँ पे वो सारे कोड, यहाँ पे तो जो पहले से पड़ा हुआ वो तो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हमें पूरा रिमूव करना है इस रिटर्न वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा ओपन एंड क्लोज टैग ब्लैंक ऐड करना है, एंड देन उसके बाद हम एक नेविगेशन बार वाला जो मैंने बना रखा है कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। उसको कंपोनेंट को कॉल करते हैं, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा कमांड टर्मिनल में आपको दिखेगा कि कमांड जो नेव बार है वो डिफाइंड ही नहीं है, तो आपको नेव बार को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हो होम कॉन्टैक्ट अस और मतलब अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस ये दिख रहा है। थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसको हम यहाँ पे CSS का यूज़ करने वाले हैं। आप इजीली, जैसे होता है क्या है कि हम जो HTML में डायरेक्टली स्टाइल लगा के इनलाइन CSS यूज़ कर लेते हैं, बट रिएक्ट के अंदर ये आप इजीली नहीं कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको अगर आप CSS यूज़ करना चाहते हो, जस्ट यहाँ पे स्टाइल लिखना है, एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, वहाँ पे एक अपना
जो भी ऑब्जेक्ट का नाम दे देना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारे की और उस वैल्यू को अलग से डिफाइन करेंगे। तो लेट लिखना है उसका, फिर उस नेम को लिखना है और उस नेम के अंदर सारा जो जैसे पैडिंग में ऐड करना चाहते हो पैडिंग के साथ फिर उस कितने पिक्सल की पैडिंग होगी जस्ट कॉमा लगाएंगे। और अगर इसमें मार्जिन ऐड करना तो मैं 10 पिक्सल की मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा, और टेक्स्ट अलाइन को मैं सेंटर करता हूँ। तो जो जैसे सिंपल सा आप लिखते थे ना CSS, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। और इसमें कैमल केस का यूज़ होता है, 2 कैरेक्टर के बीच जो कि स्पेस है तो उसको कैमल केस के हिसाब से उसको फिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा %NBSP डाल दूँगा थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। हालांकि ये चीज़ मैं थ्रू स्टाइल भी कर सकता था बट लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर दिया NBSP, थोड़ा सा स्पेस आ गया और ये थोड़ा सा देखने में अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं अपने होम कंपोनेंट को। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मैं नीचे लिखूँगा और इसके नीचे ही एक होम जो कंपोनेंट हमारा जो हमने बना रखा है उसको मैं कॉल करने वाला है। ठीक है, जैसे सेव किया और यहाँ पे सिंपल से इंपोर्ट होम कर लेंगे फ्रॉम कंपोनेंट/होम वाले से। ठीक है, ये आ गया हमारा IM होम पेज। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा डिज़ाइनदार बना दिया जाए, मतलब थोड़ा बहुत CSS यूज़ कर लिया जाए इसमें भी। जस्ट इसको कॉपी करते हैं इनलाइन CSS वाले पार्ट को और यहाँ पेस्ट करके इसका थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज ऑलमोस्ट 100% रख के देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पे हमने स्टाइल लिखा और उस यहाँ पे इसको लिख देते हैं होम बॉक्स। ठीक है, होम बॉक्स, और होम बॉक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे कैमल केस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप जावा में जो भी किसी वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हो तो कैमल केस का यूज़ करते हो, जस्ट वही चीज़ है। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, आई थिंक ये 50 पे सही दिखेगा। ठीक है, तो 50 कर देता, ओके परफेक्ट, ये हमारा एकदम सही दिख रहा है और होम पेज रेडी। आप जो भी आप देख सकते हो, जो भी आपने स्टाइलिंग डाली वो सारे कुछ इस तरीके से CSS में दिख रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट लाइन हो गया, फॉन्ट साइज हो गया। तो आपको कैमल कैस में वहाँ पे लिखना है, वहाँ पे इजीली ब्राउजर समझ जाएगा कि भाई आप कहना ही क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा इनलाइन CSS कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, यही चीज़ कॉपी पेस्ट करके अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में भी डाल देते हैं ताकि वो भी पेज थोड़ा सा अच्छा सा दिखने लगे, मतलब ठीक ठाक सा। और उसके बाद हम अपना राउटर इस पर अप्लाई करने वाले हैं बेसिकली कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा ना कि यहाँ पे सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट बॉक्स डाल देंगे और ये सारी चीज़ें हो गई है अब डन। अब चलते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। यार ये काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हो, बट यहाँ पे URL में चेंज तो हो रहा है बट कंपोनेंट नहीं चेंज हो रहा है, ये केवल IM होम पेज ही शो कर रहा है। और ये सारे का हम काम कर सकते हैं केवल और केवल रिएक्ट राउटर एप्लीकेशन की मदद से। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो यार हमें एक राउटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली जो रिएक्ट राउटर डोम है उसको अपने इस एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा थ्रू कमांड। ठीक है, npm कमांड। तो उसके लिए हमें टर्मिनल में आना पड़ेगा। बेसिकली टर्मिनल में आने को जस्ट Ctrl+C 2 बार दबाओगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा आपको कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कमांड आपको लिखना है भैया npm इंस्टॉल की जगह आई भी लिख सकते हो जस्ट, या फिर इंस्टॉल लिख सकते हो, रिएक्ट राउटर डोम लिखोगे और रिएक्ट राउटर डोम लिख के जैसे हिट करोगे एंटर और इजीली ये सारा जो फाइल्स रिक्वायर्ड फाइल वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। और कुछ इस तरीके से आपका डन हो चुका है। और ये सारी चीज़ें आप जस्ट पैकेज.json में देखे होंगे तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम करके वर्जन 6.8.1 इंस्टॉल है। आप में ये वर्जन डिफरेंट भी हो सकता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है अब तक का जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हम यहाँ रिएक्ट राउटर डोम को इंपोर्ट करेंगे ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, आपको इंपोर्ट लिखना है। इंपोर्ट के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है क्योंकि हमें मल्टीपल इंपोर्ट करने वाले उसके कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे ब्राउज़र राउटर लिखना है, एज मेन लिख सकते हो क्योंकि इतनी बड़ी वर्ड आप यूज़ नहीं करना चाहोगे बार बार, तो उसके लिए जस्ट सिंपल सा आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हो छोटा सा। ठीक है, फिर यहाँ पे राउट लिखना है और राउट्स लिखना है। ये 3 कंपोनेंट हम कॉल करने वाले हैं। कहाँ से कॉल करने वाले हैं, जो रिएक्ट राउटर डोम हमने जो इंस्टॉल किया है। तो कुछ इस तरीके से हम जस्ट सिंपल सा कोड लिखेंगे और ये हमारा रिएक्ट राउटर डोम जो पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया था वहाँ से सारे ये चीज़ें निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पे उसका यूज़ करने वाले हैं। तो मेन यूज़ करेंगे सभी के लिए, पूरे कंपोनेंट को क्लोज़ करने के लिए, मतलब बेसिकली ओपन एंड क्लोज टैग का यूज़ करके उसको हम उसके अंदर ही सारे कंपोनेंट को ऐड करने वाले हैं। अब हमारा नेविगेशन बार तो भाई स्टैटिक रहने वाला है।
पेज क्या चेंज होगा, जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किए थे अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट अस, ये पेज को ही हमें क्रिएट करना है, मतलब चेंज करना है। तो हम एक राउट्स का एक बनाऊंगा यहाँ पे, इसी के अंदर सारा का सारा हमारा कंपोनेंट जाने वाला है। तो यहाँ पे रूट लिखूँगा और उस रूट के अंदर हम एग्जैक्ट पाथ देना है और किस एलिमेंट को उस पाथ पे एग्जीक्यूट करना है उसका कमांड, मतलब उसका कोड लिखना है बेसिकली। एग्जैक्ट पाथ स्लैश अगर रहेगा तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि भाई हमारा होम पेज वाला जो कंपोनेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे होम पेज वाले कंपोनेंट को कॉल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डन। टर्मिनल पे आते हैं, यहाँ पे npm स्टार्ट लिखते हैं और हिट करते हैं एंटर। तो ये एरर कैसे आया, ओके ठीक है समझ गया, ये हमारा एग्जैक्ट पाथ नहीं है जहाँ पे package.json मिलेगा जिसको एग्जीक्यूट करेगा ये। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये पाथ जो आप देख रहे हो ये चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए सिंपल सा हमें एग्जैक्ट पाथ पे आना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं cd राउटर ट्यूटोरियल्स लिखूंगा ताकि जो हमारा फोल्डर एग्जैक्ट फोल्डर जहाँ पे package.json मिलेगा इसको, तभी हमारा ये वर्क करने वाला है, ठीक है। तो जस्ट उसके बाद हम आ जाते हैं और यहाँ पे npm स्टार्ट लिखते हैं। तो ये अब हमारा डेवलपर सर्वर स्टार्ट कर देगा अपने ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो होम वाला है पेज वो आ चुका है, आई एम होम पेज, ठीक है। ये कंपोनेंट हमारा अच्छे से कॉल हो गया। अब ऐसे ही बाकी जो तीनों अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वाले उसको पे भी हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो रूट में हम एग्जैक्ट पाथ डालेंगे और उस पाथ के अंदर जो भी हमें जिस यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट शो कराना है बस उसको हमें कॉल करना है। स्लैश अगर अबाउट आ जाए तो यहाँ पे अबाउट वाला हमारा कंपोनेंट कॉल हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही अगर कॉन्टैक्ट आ जाए तो हमारा कॉन्टैक्ट वाला जो हमने कंपोनेंट बना रखा है वो कॉल हो जाए। सारे कंपोनेंट भाई परफेक्टली अब ऐड हो चुके हैं। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं कि क्या ये नेविगेशन काम कर रहा है। परफेक्ट काम कर रहा है, अबाउट पे अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है, और होम पे होम आ जा रहा है। तो भाई राउटर तो हमारा अच्छे से काम कर रहा है। बट लेकिन यहाँ पे एक इशू आएगा आपको ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आया यूआरएल के अंदर, यहाँ पे हमने कोई एरर पेज डिफाइन नहीं किया है। अगर हम अपने चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे देखते हैं अगर कोई XYZ यूआरएल आता है तो ये पूरा ब्लैंक हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एरर पेज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिंपल सा आते हैं कंपोनेंट के अंदर एक error.js RFC लिखते हैं तो रिएक्ट फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट मिल जाएगा हमें फटाक से उसका बॉयलर प्लेट। और यहाँ पे आपको सिंपल सा लिख देना है जो भी इस पेज पे लिखना चाहते हो। और उसके बाद इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करने के लिए आप यहाँ पे स्टाइल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी इमेज जो भी यूज़ करना है आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए। तो ये वाला पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और स्टाइल में अपना error.box लिख देता हूँ, मतलब एरर बॉक्स, ठीक है, ये एरर बॉक्स। तो कुछ नहीं, बस वही स्टाइलिंग अप्लाई करने का तरीका है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक उसको अब हम कॉल करने वाले हैं, एग्जैक्ट वाले वर्ड को हटाएंगे यहाँ से और कॉन्टैक्ट की जगह जस्ट यहाँ पे स्लैश स्टार डाल देंगे। यानी कि कोई भी अब पेज आए, अगर उसको कोई भी पेज हमारे इस कंपोनेंट में नहीं मिल रहा, मतलब इस एप्लीकेशन में नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ क्या करे, उसको एरर पेज पे लैंड करा दे। तो सिंपल सा एरर इंपोर्ट कर लिया हमने, सक्सेस हो गया, मतलब कोई अब एरर नहीं है। चलते हैं हम अपने पेज पे, मतलब ब्राउज़र पे, और यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है, मतलब सारे चीज़ें कोड मस्त है। अब अबाउट पे अबाउट आ रहा है, कॉन्टैक्टस पे कॉन्टैक्टस आ रहा है। अब XYZ कोई लिख रहा है तो सीधे उसको 404 नॉट फाउंड यानी कि एरर वाले पेज पे लैंड करा दे रहा है। तो अब हमारा भाई जो 404 एरर पेज था वो भी फिक्स हो गया, मतलब ठीक है, और सारे हमें नेविगेशन काम कर रहे हैं। लेकिन इशू ये यार कि अब ये पेज लोड हो रहा है, जो कि हमें अब लोड नहीं होने देना, मतलब इसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एंकर टैग यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिंक और टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ ए है उसको लिंक में कन्वर्ट करेंगे और अब देख सकते हो जहाँ href देगा उसको टू में, तो ए को लिंक से रिप्लेस किया और href को टू से। आप देख सकते हो जहाँ मैं लिंक लिख रहा हूँ लास्ट वाला टैग भी चेंज हो जा रहा है। तो ये ऑटो रीनेमिंग वाला फीचर्स है, मतलब ये प्लगइन से VS कोड के अंदर आप इजीली उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी काम कर देगा फंक्शनलिटी आपका। जैसे इसको रिमूव कर देते हैं, मतलब आपको लिंक वाले फंक्शनलिटी को इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डोम से, जिसकी वजह से अब ये काम करेगा। कोई एरर नहीं है। चलते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर, देखते हैं यार कैसे काम करता है। होम पे जस्ट होम आ रहा है, कॉन्टैक्टस पे कॉन्टैक्टस। अब आप देख रहे हो जैसे क्लिक करो पेज रिलोड नहीं हो रहा है, जस्ट कंपोनेंट ही चेंज हो जा रहा है। तो भाई यही बेनिफिट होता है अगर आप रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर राउटर वाले फंक्शनलिटी को यूज़ करते हो, तो कुछ इस तरीके से परफेक्टली वर्क करेगा। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करो। डेफिनेटली अगर मैं फ्री टाइम मिलेगा तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा।
और दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।